कक्षा 10 के लेक्चर 4 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सूरदास जी का जो पद संख्या 6 है, इसकी व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। आज सारी गोपिकाएं श्री कृष्ण से बहुत नाराज हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं सारी गोपिकाएं बंसी के वशीभूत हो जाती हैं। इसीलिए वह बंसी को चुराना चाहती हैं, क्योंकि बंसी के आगे श्री कृष्ण गोपिकाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहते हुए कह रही है कि सखीरी मुरली लीजे चोर, हे सखी मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने हमारे श्री प्यारे श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, हम सबका प्रेम श्री कृष्ण से तोड़वा करके उसने उन्हें अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूं छोड़। एक क्षण के लिए न घर में, न घर के अंदर, न रात्रि में, न दिन में, धरत न कबहूं छोड़, उसको अपने से अलग करके कहीं भी नहीं रखते हैं, उसको सदैव अपने साथ रखते हैं। कबहूं कर कबहूं अधरन, कट कबहूं खोसत जोर, कभी उसको हाथ में धारण किए रहते हैं, कभी उसको अपने ओंठों पर धारण किए रहते हैं, तो कभी उसको अपनी कमर में ला करके खोस देते हैं या रख लेते हैं। ना जानो कछुमेल मोहिनी राखे अंगंग भोर, हे सखी ना जाने इस बंसी ने ऐसा कौन सा जादू श्री कृष्ण के ऊपर रख कर दिया है कि इनका प्रत्येक अंग अंग उस मुरली के बस में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस बंसी ने आज आपको अपने प्रेम की किस डोर में बांध लिया है, जो आप गोपिकाओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद 7वां पद है। 7वें पद का प्रसंग इस प्रकार से है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, कुछ समय पश्चात उनको ब्रज की याद आती है, तो वह अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोह ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को एक पल के लिए भी नहीं भुला पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। हे उद्धव, वह वृंदावन, वह गोकुल के वन, वहाँ के उपवन, और इतना ही नहीं, वहाँ की जो घनी कुंज की शीतल छाया थी, जहाँ मैं बैठ करके अनेकानेक भांत की लीलाएं किया करता था, वह सारे एक एक दृश्य, एक एक स्थान आज हमें याद आ रहे हैं। प्रातः समय माता जसमद आनंद देख सुख पावत। प्रातः काल होते ही माँ यशोदा का मैं दर्शन करता था और नंद बाबा को देखता था। दोनों को देखने के बाद हमें असीम सुखों की अनुभूति होती थी, और उनको भी मुझे देख करके असीम सुखों की अनुभूति होती थी। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत। और इतना ही नहीं, माँ यशोदा मक्खन रोटी और दही सजा करके बहुत ही प्रेम के साथ, चाव के साथ मुझको वह खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संखेल सब दिन हंसत रिसात। और मैं गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलता था, सब दिन हंसत रिसात, सब दिन हंसता था तो कभी नाराज होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हृदय तात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है ब्रज के वो वासी, जिनके हितैषी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनका जीवन धन्य है, धन्य है उनका जीवन। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में
हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो है यह वीडियो आगे मिलता रहे।